दुनिया हमें भिखारी समझती है। अच्छा बात नहीं है। भारत फिर कहलाएगा सोने की चिड़िया। ब्रिटेन से 100 टन सोने की घर वापसी। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। ये पिछले जो 15 महीनों के दौरान वो कितना ज्यादा उनका इंक्रीज हुआ है और हम माशाल्लाह कहाँ पे खड़े हैं। हमारे कहते हैं ना कि जब 1991 में गोल्ड इंडिया ने बरतानिया भेजा तो कहा गया था कि ये जो सोना भेजा गया ये हमारे मुल्क का फेलियर है, हम एक नाकाम रियासत है, इंडिया नाकाम रियासत है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक कामयाब रियासत है क्योंकि हमने अपनी दी हुई चीज जो है वो हमने वापस ले ली है। वो इसको अपनी कामयाबी समझते हैं और इसको सक्सेस के तौर पे जो है वो लेते हैं। कई रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, तब से शहबाज सरकार के मंत्री कैलकुलेटर खोलकर हिंदुस्तान की गोल्ड वैल्यू को जोड़ने में लग गए हैं। मोदी सरकार विदेशों से गोल्ड खरीद रही है और इससे पाकिस्तान बड़ा बेचैन होने लगा है। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। पाकिस्तान मौलानाओं को, पाकिस्तानी जनता को यकीन नहीं हो रहा। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। इंडिया से मुकाबले 2% ने नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, 2% बड़ा होता है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा गोल्ड पहना भी जाता है और वहां पे मंदिरों में बहुत ज्यादा गोल्ड है भारत के अंदर, बहुत ज्यादा, ये तो बात कही जाती है। मोदी सरकार पिछले 3 साल से लगातार सोना खरीद रही है, सोना इकट्ठा कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास टोटल 855 टन सोना है, जिसमें 510 टन सोना देश में है, 344 टन गोल्ड विदेश में जमा है। तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 102 टन सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत की सिक्योर लोकेशंस में ट्रांसफर किया। इससे पहले अगर देखा जाए तो सुनने में आता है कि पिछले कुछ अर्सा पहले भी इंडिया ने सोना जो है वो शिफ्ट किया था इंग्लैंड से इंडिया। ये क्या वजह है, क्यों इतना सोना आ रहा है वहां से? खैर, जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने? मतलब कहने का ये है कि वैसे गोल्ड वहां पे बड़े शौक से खवातीन पहनती है। इस साल मई के अंदर भी इंडिया ने कुछ 100 टन सोना जो है वो शिफ्ट किया था। अभी फिर ये सोना जो है वो इन्होंने शिफ्ट किया है। कहा जाता है कि जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इंडिया, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारा गोल्ड मौजूद है, मतलब फैमिलीज, खवातीन जो और मर्द पहनते हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में मैंने कम मर्दों को गोल्ड पहने हुए देखा है, लेकिन इंडिया के अंदर मैंने बहुत मर्दों को भी गोल्ड पहने देखा है। अमूमन चेन्स पहनते हैं या रिंग्स पहनते हैं, मतलब एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो पसंद करते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो सोना है ये मुंबई एंड नागपुर में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लोकेशंस हैं जहाँ पे उनका इस तरह का सोना पड़ा होता है उन्होंने रखा हुआ है। और इंडिया ये सोना क्यों चाहता है, एक सवाल है। क्योंकि ये आप देखें कि 1990 के बाद ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गोल्ड रीलोकेशन हुई है। 1990 में, उस वक्त 1991 में अगर आप थोड़ी इंडिया की उस हिस्ट्री में चले जाएं तो उस वक्त ये कहा गया था जी कि, जिसे वो कहते हैं ना कि जब 1991 में गोल्ड इंडिया ने बरतानिया भेजा तो कहा गया था कि ये जो सोना भेजा गया ये हमारे मुल्क का फेलियर है, हम एक नाकाम रियासत है, इंडिया नाकाम रियासत है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक कामयाब रियासत है क्योंकि हमने अपनी दी हुई चीज जो है वो हमने वापस ले ली है। वो इसको अपनी कामयाबी समझते हैं और इसको सक्सेस के तौर पे जो है वो लेते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया एंड पब्लिक रिएक्शन पे। 1947 में दोनों देश आज़ाद हुआ था। एक देश चला गया टेररिज्म, दहशतगर्दी और भीख मांगने पे, लेकिन इंडिया
डेवलप कंट्री बन गया क्योंकि स्किल पे काम किया। भारतीय रिजर्व बैंक में 885 टन और विदेश में 344 टन सोना पड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ रिजर्व बैंक का आंकलन है। अभी इंडियन घरों में कितना सोना है ये पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान मीडिया या पाकिस्तान की सरकार भी तसव्वुर नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता कि इंडिया में कितना % सोना है और ये सोना इंडिया को कितना डेवलप्ड कर सकता है। और इधर देखिए पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है 4 बिलियन 5 बिलियन के लिए IMF से भीख मांगता रहता है। सच बात तो यह है इंडिया को सब ने लूटा। इंग्लैंड ने इतने साल राज किया, इतना लूटा, फिर भी भारत खड़ा हो गया। सच बात यह है कि माइंडसेट का खेल है। इंडिया हमेशा से डेवलप्ड होना चाहता था लेकिन पाकिस्तान कभी भी डेवलप्ड नहीं होना चाहता था, इसलिए आज उन लोगों का ये हाल है। तो आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पब्लिक कैसे चिल्ला रहा है और ये लोग चिल्लाता रहेगा, भौंकता रहेगा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडियन लोगों को या इंडियन सरकार को, क्योंकि अभी अलग लेवल पे इंडिया का इकोनॉमी जा रहा है और दिन ब दिन डेवलप्ड होता जाएगा इंडिया। तो आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहती है। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।